नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में अनुच्छेद लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें हमें एक कम से कम शब्दों में अपने भावों को लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारा अनुच्छेद जो है बहुत अच्छा जाए। अर्थात अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं नियमों के बारे में जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले रूपरेखा या संकेत बिंदु तैयार कर लेना चाहिए। कई बार संकेत बिंदु विषय के साथ दिए होते हैं तो हमें अलग से संकेत बिंदु तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें उन्हीं संकेत बिंदुओं के अनुसार लिखना होता है। दूसरी बात, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद में शब्द वो सीमित होते हैं और शब्दों के सीमित होने की वजह से हमें अपनी बात को उसी के अनुसार एक रूपता के साथ कहना चाहिए। भाषा की बात करें तो भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे हमारा जो अनुच्छेद है वो आकर्षक बनता है और समीक्षक को भी पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है अगर हमारे जो वाक्य हैं वो सरल और स्पष्ट होंगे। अनुच्छेद में हमेशा जो शब्दों की है वो एक सीमित मात्रा होती है, उसी के अनुसार हमें अपने भावों को उसमें लिखना चाहिए। अब गहरे भाव लिखने से कम शब्दों में हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखना है, तो इसलिए कोई भी अनावश्यक वाक्य या कोई भी विस्तार उसमें ना लिखें। इससे हमारे शब्द सीमित तो कम, शब्दों की तो सीमा कम होती ही होती है, साथ ही उसका हमारा अनुच्छेद का आकर्षण जो है वो भी खत्म हो जाता है। अतः हमें शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने भावों को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा अनुच्छेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी लगता है और उसमें हम अपनी जो बात है वो ज़्यादा गहराई से कह सकते हैं। अनुच्छेद में एक रूपता का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे, क्योंकि इससे पढ़ने वाले का ध्यान जो है वो भटक जाता है और हमारा अनुच्छेद का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। सूक्ति, अब कहीं पर अगर ज़रूरत है तो हमें कोई कविता की पंक्ति या कोई सूक्ति, उसके बारे में जो भी हमें याद है वो लिखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। सूक्ति से जो अनुच्छेद है उसका आकर्षण बढ़ जाता है। अनुच्छेद के अंत में हमें निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, अर्थात निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद का जो भी मैटर है वो सारा वहाँ पर रिफ्लेक्ट